मकसद बेहद सियासी हो, लेकिन अच्छा है। देखना है कि क्या बाकी पार्टियां भी ऐसा करती हैं। उधर बिहार की बात करें तो महागठबंधन की दो बड़ी पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई हैं। कांग्रेस और आरजेडी की लड़ाई जेडीयू और बीजेपी से नहीं बल्कि आपस में देखने को मिल रही है। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान छीनने को लेकर कांग्रेस ने आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ताकत के खिलाफ हम सब लोग एक हुए थे, उस शक्ति के साथ आप जाने वाले हो, ये स्पष्ट होता है। लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोकने वाले, उन्हें गिरफ्तार कराने वाले लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने बीजेपी के साथ सांठगांठ कर ली है। ये इल्जाम किसी और का नहीं बल्कि उस कांग्रेस पार्टी का है जो दिल्ली से पटना तक आरजेडी की सहयोगी है, महागठबंधन का अहम हिस्सा है। दरअसल बिहार में 30 अक्टूबर को 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 2 नवंबर को आएंगे। लेकिन कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में ऐसी लड़ाई ठनी कि चुनाव से पहले ही महागठबंधन टूट गया। जुबानी जंग चरम पर पहुंच गई। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ये कहने से भी नहीं चूके कि आरजेडी ने बिहार में सरकार बनाने के लालच में उस सांप्रदायिक पार्टी से हाथ मिला लिया जिससे लड़ने के नाम पर दोनों पार्टियां साथ आई थी। जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल सीट थी, उसमें अगर आरजेडी विद्रोह कर दिया होता तो समझौता बनी रहती, वो एक में लड़ते, हम एक में लड़ते और दोनों सीट गठबंधन जीतता। जिस ताकत के खिलाफ हम सब लोग एक हुए थे, उस शक्ति के साथ आप जाने वाले हो, ये स्पष्ट होता है। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास की ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। सियासी बयानबाजी में जुबानी ज्वाला धधकने लगी। आरजेडी नेता कांग्रेस को उसकी हैसियत समझाने लगे, बिहार की जमीनी सच्चाई बताने लगे। कांग्रेस आग बबूला हो उठी, बीजेपी भी कांग्रेस को घूरने लगी। बयानों की रेलमपेल हो गई। सब खुद को ऊंचा और औरों को नीचा दिखाने लगे। विरोधियों को लोटा, अपने आप को कठौता बताने लगे। कोई टिप्पणी फुहर ढंग से कर दे जिसको इस बात का अंदाजा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस प्रकार की प्रताड़नाएं झेली हैं। अब हार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। गठबंधन धर्म का पालन आरजेडी ने कभी नहीं किया और कांग्रेस को हमेशा जो वाजिब हक गठबंधन में मिलना चाहिए वो नहीं दिया। अब अपनी लाज बचाने के लिए ये सब ऐसी बातें कर रहे हैं जो पूरी तरीके से बकवासी कहा जाएगा। बिहार की जिन 2 सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर में 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं, वो दोनों सीटें जेडीयू के पास हैं। कुशेश्वर स्थान सीट कांग्रेस 6000 वोटों से हारी थी, जबकि तारापुर सीट आरजेडी 7000 वोटों से हारी थी। बिहार में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आरजेडी के मुकाबले काफी कम था, लिहाजा ये भी कहा गया था कि अगर आरजेडी कांग्रेस को कम सीटें देती तो शायद महागठबंधन सत्ता में आ जाता। लेकिन कांग्रेस का सवाल साफ है कि जब 7000 से हारने वाली पार्टी अपनी सीट बरकरार रख सकती है तो फिर 6000 से हारने वाली की सीट क्यों छीन ली जाएगी। जाहिर है 2 लोगों की जंग में फायदा हमेशा तीसरे को होता है और बिहार उपचुनाव में भी ऐसा ही होता दिख रहा है। राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। जिस उपचुनाव को लेकर आरजेडी के सामने बीजेपी या जदयू को होना चाहिए, आज उसी आरजेडी के सामने कांग्रेस खड़ी है और दोनों एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक दे रही है। निश्चित रूप में इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी और जदयू को जरूर होगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।